Hello kids, very good morning. Today we will do some question answers based on our textbook. The chapter is A Smile. So let's start. First question is let's read. This question is based on reading skill. So let's do. My grandmother has many wrinkles on her face. मीन्स मेरी दादी जी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं. रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ. Shall I tell you a secret? क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं या गुप्त बात बताऊं? सीक्रेट मीन्स गुप्त या रहस्य. ओके, सो रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ और सीक्रेट मीन्स गुप्त. Reading is fun. Next question is based on reading skill. Again, first question, why is a smile a funny thing? कि जो स्माइल है, जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है हमारी, वो फनी थिंग क्यों है? मज़ेदार चीज़ क्यों है? A smile is a funny thing because it wrinkles up our faces, but when it is gone, no one can find its hiding place. जो हमारी मुस्कान है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो यह हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ ला देती है, और जब यह चली जाती है तो हम इसको ढूंढ ही नहीं पाते. इसका जो छिपने की जगह है उसको हम ढूंढ नहीं पाते हैं. सो इट्स ए फनी थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when you smile at someone? जब आप किसी एक पर मुस्कुराते हैं, किसी पर भी, तो क्या होता है? You also see this. When you smile at someone, at your friend, then what will happen? What happens? Okay. When we smile at someone, we get a smile in return. हम जब किसी की तरफ मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी हमारी तरफ बदले में मुस्कुराता है. सो वी गेट अ स्माइल इन रिटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिसन टू अ जॉक. हियर अ जॉक इज रिटर्न. ओके, सो यू ऑल्सो ट्राई टू टेल ईच अदर some jokes and have a fun. I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the trees. He jumped so high he touched the moon and never came back till the end of June. एक बच्चा है, वह अपनी माँ को 20 रुपये देने के लिए बोल रहा है. ओके, क्यों? Why he asked her mother for 20 rupees? Because he want to see the lion jump the trees. And he saw the lion. जब उसने lion को देखा तो क्या हुआ? lion ने इतनी ऊंची जंप मारी कि वह चांद को भी छू लिया, और फिर कभी वापस जून के आखिरी तक भी वापस नहीं आया. Can you tell a joke and make everyone laugh? Say it first in your language and then in English. क्या आप भी कोई जोक या चुटकुला सुना सकते हैं और उस चुटकुले से अपनी पूरी क्लास को हंसा सकते हो? अगर आप यह कर सकते हो तो पहले अपनी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अंदर आप उस जो आपका जोक है उसको अपनी मदर टंग में सुनाइए, और उसके बाद ट्राई टू टेल इन इंग्लिश. उसके बाद इंग्लिश में उस जोक को सुनाने का प्रैक्टिस कीजिए. सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. Now say aloud. Trunk, shrunk, junk. Second row, sink, think, pink. Next is wrinkle, wriggle, right. Fourth number, worry, work, wonderful. When we read W in column 3, it has no sound. You can see here. This is column 3. When we speak out wrinkle,
wriggle and write. इन दिस कॉलम W जो वर्ड है वो साइलेंट रहता है जब हम इन वर्ड्स को स्पीक आउट करते हैं. सो फर्स्ट जो वर्ड है उसको हम जब स्पीक आउट करेंगे तो कैसे बोलते हैं? रिंकल. यहाँ W साइलेंट रहता है. इसी तरह रिगल एंड राइट. यू ऑल्सो ट्राई टू स्पीक आउट देम. नेक्स्ट इज लुक एट द वर्ड टॉक. हियर एल इज साइलेंट. चिल्ड्रन, यहाँ जो टॉक वर्ड लिखा हुआ है इसमें एल पिंक कलर में लिखा हुआ है. दिस लेटर विल बी साइलेंट व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड टॉक. जब हम टॉक वर्ड को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं इसकी, तो जो एल जो लेटर है उसकी साउंड हम नहीं निकालते क्योंकि यह इसमें साइलेंट रहता है. सो नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको इसी की तरह जोर से बोलने की प्रैक्टिस करनी है. सो लेट्स डू वॉक, मोर, रैप एंड जोक. सो यू ऑल्सो ट्राई टू से अलाउड देम एट योर होम. Next is all the following words have an I sound that rhymes with my. Children, यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स हैं. इन सभी वर्ड्स में आई जो आई लेटर आया है उसी के साथ यहाँ पर माई साउंड निकलती है. कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड. यहाँ जो वर्ड्स हैं नीचे इनमें आई मिस है. आपको ब्लैंक में आई लेटर फिलअप करना है और उसके साथ ही आपको जो शब्द हैं उनको प्रोनाउंस भी करना, उनको बोलना भी है, उनकी आवाज़ निकालना. सो लेट्स डू दिस. स्माइल. स्माइल में देखो माई की आवाज़ आ रही है. स्माइल. इसी तरह है काइट. नेक्स्ट इज माइस एंड लास्ट इज लाइन. सो यू ऑल्सो ट्राई टू do this in your textbook. Now this is riddle time. Paheli. Riddle means paheli. You also do this activity at your home. You will enjoy it. I hope you will enjoy it and have lots of fun by asking riddles to each other. Now the riddle is, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. संसार में सबसे लंबा शब्द क्या है? कैन यू टेल मी विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? आई नो यू नो द आंसर. दिस इज स्माइल. स्माइल्स मतलब मुस्कुराहटें या फिर मुस्काने. बिकॉज देर इज अ माइल बिटवीन द टू एस. You can see here the spelling of smiles, S and next S. 2 S के बीच में मील्स की दूरी है. So this is the longest word in the world. This is only riddle, okay? Not actually the longest word, okay? Let's write. This activity is based on writing skill. You can do this activity by playing game, okay? So play the game with your partner, your friends. In this game you have to close your eyes. Then you have to recite this given poem which is given in red color. Tick tock toe, round I go. If I miss, I will take this. आप यह गेम खेल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ. आपको क्या करना है, अपनी आईज बंद करनी है और जो रेड लाइंस में, रेड लेटर्स में जो राइम लिखी हुई है इसको अपने मुंह से बोलना है और अपने फिंगर को आंखें बंद किए हुए इस जो सर्कल है इसमें घुमाते रहना है. जब आपकी राइम फिनिश हो जाएगी आपकी फिंगर वहीं स्टॉप हो जाएगी और बाद में देखना है, ओके, कि अपने फिंगर के नीचे कौन सा लेटर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है. उस लेटर के पास जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना है. उन्हीं की तरह आपको एक्शंस करना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है. देन यू कैन कैरी ऑन योर गेम लाइक दिस, ओके. सो दिस इज योर गेम एक्टिविटी.
Next is team time. This is also an activity. You also try to this at your home. This activity is based on teamwork. Form a clay club in groups. Give your club a name. अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना के अपना एक क्लब बना लो और क्लब का एक नाम दो. For example, in our school, all the students are grouped in 4 groups. Okay, they are divided into four groups, like Shivaji House, Asoka, Tagore. Like this, you also make your class club groups. Okay, then name your group. अपने ग्रुप का, अपने क्लब का कोई नाम रखिए इंटरेस्टिंग. टेक अ वेट स्लैब. नेक्स्ट एक्टिविटी इज टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले. जो मिट्टी है उसकी गीली स्लैब, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में स्लैब बना लीजिए. यूज अ मैचस्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट. जो क्ले की जो स्लाइड है उसके ऊपर माचिस की तिल्ली से आप अपने क्लब का नाम लिखिए. अपने क्लब के मेंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखिए. लेट द स्लैब्स ड्राई. और जो स्लैब है उसको सूखने दीजिए. डिस्प्ले और स्लैब्स इन द क्लासरूम. और क्लासरूम में उस सुंदर सी स्लैब को सजाइए. सबको दिखाइए. डिस्प्ले करना है, लटकाना है. ओके. ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक बर्ड, सन, फ्लावर एक्सेट्रा. इसी तरह आप और एक्टिविटी कर सकते हैं. क्ले जो मिट्टी होती है, पेपर में सी होती है, उसकी हेल्प से आप डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं. फ्लावर बनाइए, बर्ड्स बनाइए, सन बनाइए, as you like. Okay, so you also try this activity at your home. Next is again fun time activity. Have fun with clay. Again you have to do this activity with clay. Take a clay ball, use a rolling pin and roll the clay out flat. Make a clay pancake round like a roti or idli. आपको क्या करना है, क्ले लेना, उसकी बॉल बनानी है और उस बॉल को जो फ्लैट जगह है, समतल जगह, उस पर रखकर अपने हाथ से उसको बिल्कुल रोटी की तरह बना देना है. विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक ड्रॉ अ सर्कल ऑन. यूज अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले. जो गोला बनाया है उसको हाथ से बिल्कुल फ्लैट कर लेना है और किसी भी चीज़ से उसको राउंड शेप में कट कर लेना है. जैसे चपाती की तरह है या इडली बनाते हैं उसकी तरह गोल कट कर लेना. उसके ऊपर मैचस्टिक की जो माचिस की तिल्ली है उसकी हेल्प से क्या करना, कुछ ड्रॉ करना है. सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो. यूज़ द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आइज, नोज, ईयर्स एंड a स्माइली और अ सैड फेस. और जो राउंड शेप बनी है उस पर आप जो एक्स्ट्रा क्ले बची उससे आइज बना लीजिए, फेस, नोज वगैरह बना सकते हैं और उसको और भी क्रिएटिव बना सकते हैं. ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर. और उसके बाल भी बना सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो. सो यू ऑल्सो ट्राई टू दिस एक्टिविटी एट योर होम. व्हाट एल्स कैन यू डू टू मेक द फेस कलरफुल. और ये जो शेप्स आप बनाओगे इसको कलरफुल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं. यू कैन कलर देम. ऑयली कलर्स आते हैं, पेस्टल कलर्स आते हैं. यू कैन कलर देम वाटर कलर ऑल्सो. ओके, as you like, as available in your school bag. ओके, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है उनसे आप इनको कलर कर सकते हैं. सो यू ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट इज राइम. सिंग विथ एक्शंस. रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग. दिस इज राइमिंग एक्टिविटी. आपको एक्शंस करते हुए, ओके, अपने हाथ और पैर से एक्शन करते हुए यह राइम स्पीक आउट करनी है. I am also singing this rhyme, so you also sing. You can also sing with me. Okay? If you are happy and you know it, clap your hands. आपको clap भी करना है. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, then clap your hands. तो आपको क्या करना, अगर आप सच में, इस पोएम का मतलब आप सच में खुश हैं और आप जानते हैं कि आप खुश हैं, देन अपने हाथों को क्या करना, क्लैप करना है.
You also clap repeatedly. Next is also next activity is also based on this rhyme. Repeat the rhyme with the following actions. If you are happy and you know, nod your hands. Head. नोड यानी हिलाना, हेड यानी सिर. अगर आप सच में खुश हैं तो अपने सिर को हिलाइए. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट. अपने पैर को ज़मीन पर जोर से मारिए. स्टैम्प. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा. You also feel when happy, you also laugh like ha ha ha. If you are happy and you know it, do all for what, which all for? Nod your hand, stamp your feet, say ha ha, and first is clap your hands. So clap, nod, and stamp your feet. So this is all our activity based on the rhyme. Now you can see here, clap, CLAP. clap means ताली बजाना. nod means सिर हिलाना या सिर का इशारा करना. इसी तरह है stamp means पैर को ज़मीन पर मारना. So children, do all these activities in your textbook. Fill in the blanks and recite the poem and play the activity game, okay, at your home, and have a fun, a lots of fun. You will enjoy it. Okay, I hope you enjoy this poem, this chapter, and so keep learning, keep smiling, and ever be happy. Okay, thank you.